डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की पहली प्रोज इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का पार्ट 3 वीडियो पढ़ेंगे। इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 16 नंबर पैराग्राफ तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 17 नंबर पैराग्राफ से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर तुरंत मिल पाए। अगर आप पूरा कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं या फिर नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है 17 नंबर पैराग्राफ। कहता है आफ्टर ऑल, मतलब कहता है इन सभी चीज़ों के बाद, या फिर आप कहें आखिरकार, देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म डैट हैज़ केप्ट इट एलाइव अप टिल नाउ। गांधी जी यहाँ पे कहते हैं कि कुछ तो हिंदुत्व में है जो आज भी उसे जीवित रखे हुए है। आगे का लाइन है, इट हैज़ विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्टियन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि जो भारतीय सभ्यता है ना, यहाँ पर ईट आया है या फिर हिंदुइज्म के लिए या फिर भारत की सभ्यता के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये देखा है, ये साक्षी है, जो हिंदुत्व है ये देखा है, उस चीज़ की साक्षी है, गवाह है। किस चीज़ का? ये बेबीलोनियन जो सिविलाइजेशन था उसका पतन का, फिर सीरियन सिविलाइजेशन के पतन का साक्षी है, साथ में फारसी सिविलाइजेशन का और मिस्र की सभ्यता का। मतलब ये सारे के सारे जो सिविलाइजेशन थे आज के समय ये डिसअपियर हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं। आगे का लाइन देखिएगा, कहते हैं कास्ट अ लुक अराउंड यू। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ थोड़ा ध्यान दौड़ाओ, मतलब अपने चारों तरफ थोड़ा देखो, समझो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि रोम कहाँ है, ग्रीस कहाँ है। कैन यू फाइंड, क्या तुम पता लगा सकते हो आज। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि क्या तुम आज इनका पता कहीं भी लगा सकते हो। द इटली ऑफ गिबॉन। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो गिबॉन के इटली थे, क्या आप इनका पता लगा सकते हैं, या फिर आप प्राचीन रोम का पता लगा सकते हैं जो कि इटली में था। चलिए अब 18 नंबर पैराग्राफ में कहते हैं गो टू ग्रीस। अब यहाँ पे कहते हैं कि आप ग्रीस जाओ। वेयर इज़ द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन। यहाँ पे उनका कहना है कि आप जाओ देखो ग्रीस में जो विश्व प्रसिद्ध सभ्यता था एटिक सिविलाइजेशन, वो कहाँ है, कहाँ गया। दैन कमिंग टू इंडिया। उसके बाद कहते हैं कि वापस इंडिया में आ जाओ। लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एशियंट रिकॉर्ड्स। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि अब यहाँ के जो प्राचीन अभिलेख हैं, जो प्राचीन लेख हैं, उनको पढ़ो, उनको ठीक से समझो। गो थ्रो का मतलब है ठीक से बारीकी से समझना, और एशियंट रिकॉर्ड्स का मतलब है प्राचीन अभिलेख। एंड देन लुक अराउंड यू। अब कहते हैं कि अब अपने चारों तरफ देखो, समझो। यू वुड बी कंस्ट्रेंड टू से। अब यहाँ पे कहते हैं कि इतना करने के बाद तुम विवश हो जाओगे कहने के लिए कि यस, हाँ, आई सी हेयर एशियंट इंडिया स्टिल लिविंग। मतलब इस बात को कहने के लिए तुम बेबस हो जाओगे कि हाँ, मैं आज भी वही प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 19 नंबर पैराग्राफ तक। यहाँ पे कहते हैं ट्रू, कहते हैं ये सच है, ये बात सच है। देयर बेयर डंग हिप्स, कि हर जगह गोबर का ढेर होता था। अब यहाँ पे डंग हिप्स का मतलब तो ऐसे लिटरली होता है गोबर का ढेर, लेकिन यहाँ पे आप समझ सकते हैं कूड़ा कचरा को भी यहाँ पे कहा जा रहा है। टू हेयर एंड देयर। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि यहाँ जो गोबर के ढेर जहाँ तहाँ देखने को मिलते थे, बट देयर आर रिच ट्रेजर बरीड अंडर देम।
लेकिन इन्हीं गोबर के ढेर के नीचे बहुत ज़्यादा खजाना पड़ा है ना। आगे का लाइन देखिएगा, एंड द रीजन वाई, अब यहाँ पे कहते हैं और इसका जो कारण है, कारण बताते हैं, इट हैज़ सर्वाइव्ड इट इज दैट द एंड विच हिंदुइज्म सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलॉन्ग मटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स। काफ़ी इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इसका कारण ये है कि ये जो सभ्यता है ना, आज भी सरवाइव किए हुए है, आज भी जीवित है इतने एंड तक, मतलब आज भी इतना अंत समय तक भी ये जीवित है। इसलिए क्योंकि हिंदुइज्म ने, जो हिंदुत्व है, उसने इस सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट, मतलब इसका जो विकास की प्रक्रिया है, जो इसमें उन्नति की है, ये मटेरियल के अनुसार नहीं की है, मतलब वस्तुओं और संसाधनों से नहीं की है, बल्कि ये स्पिरिचुअल लाइन से की है, आध्यात्मिक ज्ञान से की है। आध्यात्मिक जो उनका स्रोत था, उनके बदौलत किया गया है। क्लियर। चलिए अब चलते हैं 20 नंबर पैराग्राफ। यहाँ पे कहते हैं आर सिविलाइजेशन, आर कल्चर, आर स्वराज डिपेंड नॉट अपॉन मल्टीप्लाइंग आर वांट्स सेल्फ इंडल्जेंस। अब यहाँ पे इस लाइन को समझिएगा। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि हमारी सभ्यता, हमारा संस्कृति, हमारा स्वराज इस बात पे डिपेंड नहीं करता, निर्भर नहीं करता, किस चीज़ पे, मल्टीप्लाइंग आर वांट्स, मतलब कहते हैं कि हमारी जो इच्छाएं हैं ना, उसकी बहुलता, उसकी मल्टीप्लाइंग जो है ना, अधिकता, उस पर डिपेंड नहीं करता कि हम आज इच्छा कुछ कर रहे हैं, फिर और चाहिए और चाहिए और अच्छी चीज़ें चाहिए। इसकी जो मल्टीप्लाइंग है ना, हमारी इच्छाओं का जो अधिकता है, बहुलता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। और साथ में और आगे बताते हैं कि ये सेल्फ इंडल्जेंस पे भी डिपेंड नहीं करता। सेल्फ इंडल्जेंस का मतलब समझ आइए कि स्वयं को भोग करने की जो शक्ति है, मतलब हम इन सिविल जो मटेरियल है, उसको हम जो ऐसो आराम की, जो सुख की चीज़ें बनाए हुए हैं, उस पे ये डिपेंड नहीं करता, बट अपॉन, अब किस चीज़ पे डिपेंड करता है, रिस्ट्रिक्टिंग बॉन्ड सेल्फ डिनायल। यहाँ पे कहते हैं कि इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हम इन इच्छाओं पे पाबंदी लगाएं, इन इच्छाओं को हम प्रतिबंध लगाएं। इन इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाने पर हमारा जो ये सिविलाइजेशन है, हमारा स्वराज है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है। और साथ में सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब है स्वयं को इन इच्छाओं से दूर रखना, या फिर स्वयं को इन इच्छाओं से नियंत्रण में रखना। इस सारी चीज़ों पे हमारा सिविलाइजेशन, हमारा कल्चर और हमारा स्वराज डिपेंड करता है, मतलब उस पर निर्भर रहता है। अब चलते हैं 21 नंबर पैराग्राफ। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, अब यहाँ पे यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का मतलब मॉडर्न सिविलाइजेशन, तीनों एक ही बात को बताता है। तो यहाँ पे कहते हैं कि जो यूरोपियन सिविलाइजेशन है, ये कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि सूटेड फॉर द यूरोपियंस, कि यूरोपियंस के लिए ये सूट करता है, मतलब उनके लिए उपयुक्त है, अच्छा है। बट इट विल मीन, अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये इसमें कोई शक नहीं है कि यूरोपियन के लिए ये सिविलाइजेशन अच्छा है, बट इट विल मीन रूइन फॉर इंडिया, लेकिन यह भारत को बर्बाद कर देगा। कब, आगे बताते हुए कहते हैं इफ़ वी एंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इन चीज़ों को, ये सिविलाइजेशन को नकल करने के प्रयास करते हैं, उसको कॉपी करने के प्रयास करते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो ये भारत को बर्बाद कर देगा। अब अगला लाइन स्टार्ट होता है, कहता है दिस इज़ नॉट टू से। अब यहाँ पे कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है, मतलब ये इस चीज़ को कहना नहीं है, डैट वी मे नॉट अडॉप्ट, कि हम लोगों ने ये चीज़ों को अपनाया नहीं है। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोगों ने इस चीज़ को नहीं अपनाया है, एंड असिमिलेट वाट एवर मे बी गुड एंड कैपेबल ऑफ असिमिलेशन बाई अस। यहाँ पे समझिए,
यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि हमने इन सारी चीज़ों को अपनाया नहीं है, इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतारा नहीं है जो इसमें अच्छाई था, या फिर हम जिन चीज़ों को अपने जीवन में उतारने की जो हमारे अंदर कैपेसिटी थी, मतलब क्षमता थी, उन चीज़ों को हमने अपनाया नहीं है। ऐसी बात नहीं है, हमने अपनाया भी है। और आगे का लाइन कहते हैं एज इट डजेंट ऑल्सो मीन। अब यहाँ पे कहते हैं कि अब इसका मतलब ये भी नहीं हुआ कि डैट इवन द यूरोपियन विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि यूरोपियन जो सिविलाइजेशन है, तो जो यूरोपियन जो लोग हैं उन लोग भी यहाँ तक इसको पार्ट विथ किए होंगे, मतलब उनको पार्ट विथ करना होगा, उनको इसको त्यागना होगा, छोड़ना होगा। किस लिए? वाट एवर। अब यहाँ पे कहते हैं कि वाट एवर ईविल माइट हैव क्रेप्ट इनटू इट, क्योंकि ये जो सारी बुराइयां हैं ये सिविलाइजेशन में, उनको क्या कर दिया है? उनको करप्ट कर दिया है, उनको बर्बाद कर दिया है। ठीक है, अगला लाइन है 22 नंबर, कहता है द इंसेसेंट सर्च फॉर मटेरियल कंफर्ट्स। अब यहाँ पे 22 नंबर समझिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि जो भौतिक सुख सुविधा है, मटेरियल कंफर्ट का मतलब ऐसो आराम की सुख सुविधा, उसकी जो लगातार सर्च है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आजकल हर एक चीज़ भौतिक सुख सुविधाएं हैं और चाहिए और चाहिए, मतलब इसकी जो लगातार जो इन्वेंशन हो रही है, जो लगातार सर्च हो रही है, जो लगातार खोज हो रही है, एंड देयर मल्टीप्लिकेशन, और उनकी जो बहुलता है, प्रचुरता है, मतलब बहुत ज़्यादा चॉइसेज हैं आजकल सुख सुविधाओं का, इज सच एन इवल, कहता है ये क्या है? एक बुराई है, एक बुराई है। एंड आई मेक बोल्ड टू से, और इसीलिए मुझे विवश होना पड़ता है कहने के लिए डैट कि द यूरोपियंस देमसेल्व्स, कि यूरोपियन खुद, मतलब यूरोपियन लोग स्वयं विल हैव टू रीमॉडल देयर आउटलुक, कि वो अपने आउटलुक को उनको फिर से सुधारना होगा, फिर से बनाना होगा। आउटलुक का मतलब है यहाँ पे नज़रिया, उनके सिविलाइजेशन का देखने का जो विचार है, उनको फिर से इसको रीमॉडल करना होगा, मतलब फिर से उसमें सुधार करना होगा, बनाना होगा। अब क्यों बनाना होगा? आगे कहते हैं इफ़ दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट टू विच दे आर बिकमिंग स्लेव्स। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि ये क्यों बनाना होगा, क्यों रीमॉडल करना होगा? क्योंकि दे आर नॉट टू पेरिश अंडर द वेट ऑफ द कंफर्ट्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर वे ऐसे आराम के बोझ से, जो ऐसो आराम की जो ज़िंदगी है, कंफर्ट है, उसके बोझ से अगर नहीं दबे रहना चाहते हैं, जो उनको नहीं दबे रहना चाहते हैं, टू विच, जो उन लोगों को दे आर बिकमिंग स्लेव्स, मतलब जिनके वजह से वे लोग गुलाम होते जा रहे हैं, अगर इन चीज़ों से दबे नहीं रहना चाहते हैं, तब उनको रिमॉडल करना होगा, उनको फिर से वापस सुधारना होगा। ये सेंटेंस एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको भी जोड़कर समझना होगा। अगली लाइन है इट मे बी डैट। अब यहाँ पे कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि माई रीडिंग इज रॉन्ग, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी अध्ययन है, वो गलत हो सकता है। बट आई नो डैट, लेकिन मैं जानता हूँ कि फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लीस इज टू कोट सर्टेन डेथ। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जो मेरी रीडिंग है, ये गलत हो सकता है, बट इंडिया के लोगों को इसके पीछे भागना, एक गोल्डन फ्लीस के पीछे भागना, ये उसका मृत्यु का कारण बन सकता है, उसको एक निश्चित डेथ तक ले जा सकता है। अब ये गोल्डन फ्लीस क्या होता है? तो गोल्डन फ्लीस एक ऐसी चीज़ होती है जिसे पाना बहुत कठिन होता है। ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक ऐसी चीज़ होता था, एक ऐसा विचार होता था, मतलब एक ऐसा यहाँ पे उनकी विचारधारा होती थी जो ग्रीक माइथोलॉजी में होती थी, जहाँ पे इनको ये सुरक्षित होता था सांप और आग से, जैसे आपने हिंदू माइथोलॉजी में भी देखा होगा। तो यहाँ पे कहता है कि जो गोल्डन फ्लीस था ना,
उसको पहले समझ लीजिए। गोल्डन फ्लिक्स था, गोल्डन जो फ्लिस था ये सांपों और आगों से सुरक्षित था, मतलब यहाँ पे जाना बहुत ही खतरनाक था, इनको पाना बिल्कुल कठिन था। तो वही एग्जाम्पल देकर गांधी जी कहते हैं कि इंडिया के लोगों को इसके पीछे भागना, इस तरह के गोल्डन फ्लिस के पीछे भागना उनके डेथ तक ले जाता है, उनको मृत्यु तक ले जा सकता है। क्लियर। आगे का लाइन है लेट अस इनग्रेव। अब यहाँ पे इनग्रेव का मतलब है किसी पत्थर पे, कोई चीज़ पे जब काट कर आप कोई चीज़ लिखते हो, तराशते हो तो उसको बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे इनग्रेव का मतलब होगा कि आप समझ लीजिए, आप अपने दिल में बैठा लीजिए। तो वही कहते हैं लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स, कहता है आप अपने दिल में ये बातें समा लीजिए। कौन सी बातें? द मोटो ऑफ वेस्टर्न फिलोसफर, कहता है एक वेस्टर्न फिलोसफर है, उनकी एक विचार है, मोटो है, एक कहावत है, उसको समझिए। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, ये तो आपको पता होगा, सादा जीवन उच्च विचार। टुडे इट इज़ सर्टेन डैट, अब यहाँ पे कहते हैं कि आज तो ये निश्चित है, इट इज़ सर्टेन मतलब आज ये निश्चित है, डैट द मिलियन कैन नॉट हैव हाई लिविंग, कि जो लाखों लोग हैं जिनके पास उच्च जिंदगी नहीं है, मतलब उनके पास हाई लिविंग नहीं है। एंड बी द फ्यू, अब यहाँ पे अगली लाइन में कहते हैं कि कुछ हम लोग ऐसे हैं हु प्रोफेस, जो दावा करते हैं, जो ये सोचते हैं किस चीज़ के लिए, टू डू द थिंकिंग फॉर द मासेस। मासेस का मतलब बहुत सारे बड़ी संख्या में लोग होते हैं, जनता समझ लीजिए। तो यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि कुछ ऐसे लोग हैं जो जनता के बारे में सोचते हैं, मतलब गरीबों के बारे में सोचते हैं और वो जोखिम उठाते हैं, रन द रिस्क, मतलब वो रिस्क लेते हैं। बट आगे क्या होता है, इन अ वेन सर्च आफ्टर हाई लिविंग, लेकिन जब उन लोगों को हाई लिविंग मिल जाता है, जब वो एक स्टैंडर्ड लाइफ में पहुँच जाते हैं तो हाई थिंकिंग को भूल जाते हैं, ऑफ मिसिंग हाई थिंकिंग। ठीक है, चलिए अब चलते हैं 23 नंबर, यहाँ पे पैराग्राफ देखते हैं। कहता है सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म। अब यहाँ पे कहते हैं कि सिविलाइजेशन अगर वास्तव में देखें ना तो क्या है, कंसिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन। अब फिर से यहाँ पे उसी बात को दोहराते हुए गांधी जी कहते हैं कि सिविलाइजेशन का वास्तव में जो अर्थ है ना, बहुलता नहीं है, अधिकता नहीं है, प्रचुरता नहीं है, उसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं है इच्छाओं का, बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलेंटरी रिस्ट्रिक्शन ऑफ बाउंड्स। बट क्या है, हमारी इच्छाओं का स्वेच्छा से, मतलब अपने मन से त्याग करना है, उस पर प्रतिबंध लगाना है, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाना है। दिस अलोन, अब यहाँ पे कहते हैं कि ये केवल अकेले ही, मतलब ये जो चीज़ें बताए अभी कि उन पे नियंत्रण रखना है, दिस अलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस। यहाँ पे कहते हैं कि आप अगर इतना अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर लिए ना तो ये अकेले ये बढ़ाता है किस चीज़ को, और प्रमोट्स करता है, आगे ले जाता है किस चीज़ को, संतोष को, संतुष्टि को, वास्तविक खुशियाँ को, और सर्विस करने की क्षमता को, सेवा करने की क्षमता को। वही चीज़ लिखा हुआ है, कंटेंटमेंट का मतलब है संतुष्टि, रियल हैप्पीनेस वास्तविक खुशियाँ, और कैपेसिटी फॉर सर्विस मतलब सेवा करने की क्षमता, ये सारे चीज़ को बढ़ाता है। फाइनली लास्ट नंबर पैराग्राफ है 24 नंबर। अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि ए सर्टन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। इस लाइन का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए, कहते हैं कि एक सर्टन मतलब एक निश्चित लेवल तक, एक डिग्री का मतलब एक निश्चित अमाउंट तक जो शारीरिक सुख है, जो शारीरिक शांति है, और वो चीज़ें जो शारीरिक सुख है और शांति है, कंफर्ट का मतलब खुशियाँ जो है, जो आपकी जो ऐसो आराम वाली जो शांति है शरीर की, जो शरीर में आप जो जिसके सहायता से आप खुशियाँ मनाते हैं, वो ज़रूरी है, इज नेसेसरी, बट एवब ए सर्टेन लेवल। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि एक हद तक तो ठीक है, जो शरीर को जो खुशियाँ मिलती है वो ठीक है, बट एक निश्चित लेवल पर जाकर क्या हो जाता है, इट बिकम्स ए हिंड्रेंस, मतलब ये एक बाधा बन जाता है, एक रुकावट बन जाता है, इन स्टेड ऑफ हेल्प,
मतलब ये मदद करे ना हमारे शरीर को, हमारे ज्ञान को, लेकिन इसको अगर एक लेवल से ऊपर पहुंच जाए तो ये एक प्रकार का बाधा है, इंस्टेड ऑफ हेल्प, मतलब मदद की बजाय एक ये बाधा बन जाता है। क्लियर है। आगे का लाइन देखिएगा, कहते हैं देयरफॉर द आइडल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी अ डिल्यूजन एंड अ स्नेयर। अब यहाँ पे इस बात को समझिएगा, यहाँ पे कहते हैं कि इसीलिए, देयरफॉर इसीलिए, असीमित इच्छाओं को अपने हृदय में उत्पन्न करना, द आइडल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स। तो जो हमारी इच्छाएं हैं, जो हमारी वांट्स हैं, जो इच्छाएं हैं, उसको अनलिमिटेड नंबर में, असीमित नंबर में अपने मन में सोचना कि हमें ये मिलना चाहिए, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उन इच्छाओं की पूर्ति करना, उन इच्छाओं को संतुष्ट करना, मतलब अपने दिल को संतुष्ट करवाना। आप ऐसे समझ लीजिए, उन इच्छाओं की पूर्ति करना सीम्स टू बी, प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि एक डिल्यूजन है, एक भ्रम है, और एक फंदा है, एक जाल है, मतलब एक मोह है। क्लियर। आगे का लाइन देखिएगा, कहता है द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स। अब यहाँ पे कहते हैं कि किसी भी पर्सन के शारीरिक ज़रूरत, इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स, यहाँ तक कि उसकी मानसिक ज़रूरत, वंस नैरो सेल्फ, मतलब एक समय, एक हद तक, मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। कहता है, ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। यहाँ पे कहते हैं किसी भी पर्सन के जो शारीरिक ज़रूरत है, उनकी जो मानसिक ज़रूरत है, वो एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर डेड स्टॉप बन जाता है। डेड स्टॉप का मतलब कि एक सर्टेन लेवल पर जाकर जब वो चीज़ें एक सर्टेन लेवल पर पहुंचती है तो वो मृत्यु पर जाकर ही रुकती है। मतलब सर्टेन पॉइंट, एक निश्चित पॉइंट होता है जो होता है डेड स्टॉप, मतलब मरना। अब ये क्यों आगे बता रहे उसको वेरीफाई करते हुए कि बिफोर इट डीजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल वोलप्चुअसनेस अ मैन। ये तो अगला लाइन है, यहाँ पे वोलप्चुअसनेस तक, यहाँ तक। तो यहाँ पे कहते हैं कि ये कब होता है, इससे पहले की जो शारीरिक जो शारीरिक आवश्यकता है, जो शारीरिक ज़रूरत है, या फिर मानसिक विलासता है, वो चीज़ें टूटकर बिखर ना जाए, कमज़ोर ना हो जाए। डीजेनरेट का मतलब है कि वो टूट ना जाए, वो कमज़ोर ना कर दे, कमज़ोर ना हो जाए। ठीक है, चलिएगा आगे का लाइन है, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस सो डैट दे डू नॉट हिंडर हिम इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड। अब इस लाइन को समझिएगा, यहाँ पे कहते हैं ए मैन मस्ट अरेंज, एक पर्सन को ज़रूर से ये व्यवस्था कर लेनी चाहिए। क्या चीज़? हिज फिजिकल एंड कल्चरल सर्कमस्टांसेस, मतलब उसकी जो शारीरिक चीज़ें हैं, वो शारीरिक और जो कल्चरल, जो सांस्कृतिक, मतलब जो उसका परिस्थितियाँ हैं, उसको अरेंज कर लेना चाहिए, उसको व्यवस्था कर लेनी चाहिए। सो डैट, ताकि दे डू नॉट हिंडर हिम, क्योंकि जो चीज़ें उसको हिंडर ना कर पाए, उसको रोक ना पाए, सेवा में बाधा ना डाल पाए। किस चीज़ का? इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा में ये हिंडर ना करे, रोके ना। ऑन विच ऑल हिज एनर्जीज, अब यहाँ पे कहते हैं कि जहाँ पूरी की पूरी ताकत, पूरी की पूरी ऊर्जा कंसंट्रेटेड होती है, केंद्रित होनी चाहिए, वहाँ पे इनकी सारी जो शारीरिक ज़रूरत है उसको वो मस्ट, मतलब बिल्कुल अरेंज कर लेनी चाहिए। क्लियर। चलिए, तो ये था आपका इस लेसन का अंत होता है। अब आगे बता दो, ग्रामर मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ, तो इस चैनल पे आपको ग्रामर कंप्लीट मिल जाएगा। तो आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर प्लेलिस्ट से सारे के सारे चैप्टर देख सकते हैं। और इसी तरीके से पोएट्री के सारे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट लाइन एक्सप्लेनेशन, सब जितने भी पोएट्री हैं ना, सारे के सारे पोएट्री का मैं करवा चुका हूँ। तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर